प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 5 सरस्वती गणित बोध अभ्यास माला 4.2। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित को मीन्स इनको किलोग्राम, डेकाग्राम और हेक्टाग्राम में बदलना है। तो इसके लिए कुछ पैमाना होता है। देखिए, सबसे छोटी इकाई आपकी होती है मिलीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर आपका होता है डेसीग्राम, इसके बाद आता है ग्राम, फिर आगे अगली इकाई बढ़ती है आपकी डेकाग्राम, इसके बाद हेक्टाग्राम और लास्ट में आता है किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं। तो कितनी इकाई हुई? 4, 3, 7 इकाई में ये छोटी छोटी इकाई आपकी भार मापी जाती है। और ये सारी यूनिट कैसे चलती हैं? 10 की यूनिट में। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बोल दें सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? मिलीग्राम। तो 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम का होता है। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम का। उसी प्रकार 10 सेंटीग्राम के बराबर आपका एक आपका डेसीग्राम होता है। तो इस प्रकार छोटी छोटी इकाइयाँ सब 10-10 की यूनिट वाला है। ठीक है, तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अब देखो, आप सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम की जितनी भी हैं छोटी से बड़ी इकाई वो सब 10 की यूनिट में होता है। सिंपली आपको याद रखना है, यदि आपका पैमाना मीन्स बड़े से छोटा करना है, तो आप 10 का गुणा करेंगे उसमें। ठीक है, जो भी आपको सवाल मिलेंगे उसमें 10 का गुणा करेंगे, ठीक, परिवर्तन करने के लिए। यदि आपको बड़े से छोटा करने के लिए कह रहा है तो उसी सवाल के अंकों में आप 10 का भाग देंगे। अब यहाँ पर नोटिस करें, ध्यान दें, यहाँ पर आपको कह रहा है कि ग्राम को किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम में बदलना है, जो कि ग्राम से क्या है, सारी इकाई बड़ी है। मीन्स हमें छोटी से बड़ी करना है। तो छोटी से बड़ी करना है तो इसमें हम क्या करेंगे? भाग देंगे। कितने का? 10 का। सारा मान 10 में है, बस इतना ध्यान देना है। तो चलिए हम सबसे पहले डेकाग्राम को बदलते हैं। हमने आपको क्या बताया है कि 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम के है। यहाँ पर आपके पास कितना ग्राम है? 9865 ग्राम। 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम के है। तो 9865 ग्राम बराबर कितना होगा? तो सिंपली हम 10 का भाग दे देंगे। तो जब हम भाग देते हैं तो क्या करते हैं, जिसमें जीरो की वैल्यू 1 0 है तो हम एक अंक के पहले, लास्ट के एक अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, वही आपका जवाब हो जाएगा। तो देखिए, 10 ग्राम बताया, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम के, तो हमने 10 का भाग दे दिया। तो ये देखिए, 10 का जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 5 के पहले दशमलव लग जाएगा। ये आपका 9865 है, यहाँ एक अंक पहले लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 986.5 डेकाग्राम। ये डेकाग्राम में परिवर्तन। अब बात कर रहा है हेक्टोग्राम। अब हेक्टोग्राम इससे 10 गुना बड़ा है तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब हमें 100 से भाग देना होगा। तो 100 से भाग देंगे तो अब हम 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे। मीन्स ये 9865 ग्राम है, तो यहाँ 2 अंक के पहले 1 2 यहाँ लग जाएगा। 98.65 हेक्टोग्राम में हो जाएगा। अब हेक्टोग्राम से बड़ा कितना है? किलोग्राम। अब ये तीसरा भाग है तो यहाँ 3 0 आएंगे, 1000 का भाग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेकाग्राम से 100 गुना मजबूत है, तो 1000 का भाग हो जाएगा। इसमें इसका मतलब 3 0 है तो 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा। तो 9865 लिख के आप 3 अंक के पहले लगा दीजिए। तो किलोग्राम इसका मान क्या हो जाएगा? 9.865 किलोग्राम। बस सवाल सॉल्व। अब आप छुट्टियों में कर सकते हैं, जैसे ये है खा नंबर, आप इसको भी इसी प्रकार कर सकते हैं। डेकाग्राम में है तो 1 अंक पहले लगा दें। बात हो रही है ग्राम से डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 1 अंक पहले लगा दीजिए। फिर हेक्टोग्राम में तो आपका मान क्या हो जाएगा? 946.5 डेकाग्राम में बदल गया। इसके बाद हेक्टोग्राम आपका है तो 2 अंक पहले लगा दीजिए, तो 94.65 हेक्टोग्राम में बदल गया। कोई किलोग्राम में है तो 9.465 किलोग्राम। ये लीजिए, परिवर्तित हो गया। गा और घा घर से कर देना है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ पैमाना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सवाल नंबर 2, ग्राम में बदलिए। अब ये कह रहा ग्राम में बदलिए। आपका पैमाना तरह तरह के हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। तो मैंने क्या कहा है, आपको वही 2 चीज़ें याद रखना है। जब छोटे से बड़ा करना है तो आपको 10 में भाग देना है, और वो भी ध्यान देकर के किससे कितने बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जब बात करें बड़े से छोटे की तो आपको गुणा करना है। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने है 1825 मिलीग्राम, जो कि ग्राम से कितने गुना छोटा है। जो आपका पैमाना किस प्रकार है, देखिए, शुरुआत होती छोटी इकाई की मिलीग्राम से, जो कि आपको दे रखे हैं। फिर इसके बाद आता है सेंटीग्राम, फिर उसके बाद आता है आपका डेसीग्राम, फिर आपका आता है ग्राम। ठीक है, तो ये 4 भागों में डिवाइड है। आपको ग्राम से मिलीग्राम में बदलना है। मीन्स यहाँ से आपको यहाँ से उठा के यहाँ लाना है। तो कितने गुणा होगा? 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? छोटे से क्या करना है? बड़ा करना है। मीन्स भाग देना है ना। छोटे से बड़ा करना तो भाग देंगे। तो कितने भाग देंगे? 10 × 10 × 10, ये कितना हो जाएगा? 1000 गुना। 1000 का भाग देंगे 1825 में। तो फिर बस सिंपली जब बात 0 0 वाली आ जाए तो जितने 0 हो उतने अंक के पहले आपको दशमलव लगा देना। 3 अंक है तो 3 अंक के पहले लगा दिया, बन गया 1.825 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब बस छुट्टियों में आप कर सकते हैं। पैमाना आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 750 मिलीग्राम। फिर वही है, तो मिलीग्राम तो चेंज कर लेंगे। तो सेंटीग्राम है, सेंटीग्राम आपका दूसरी पोजीशन में आता है, और ग्राम में बदलना है, जो कि चौथा है। तो कितना गैप होगा? सेंटीग्राम, डेसीग्राम और आपका आ गया ग्राम। 10 10 10। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितने भाग देंगे? बात 2 की हो रही है, 1 2 ये गैप है। यहाँ का हो जाएगा भाग 100। ठीक है, तो 100 से भाग देंगे 80 सेंटीग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये आपका बदल जाएगा
2 जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे 2 अंक के पहले, और ये बदल जाएगा 0.80 ग्राम में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 34 किलोग्राम। अब किलोग्राम सबसे बड़ी इकाई है भारत की, है ना, तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। अब सिंपली ग्राम में तो आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के, ये तो आपको सबको मालूम होगा। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम के, तो यहाँ पर तो 34 किलो है, तो 34 किलो बराबर हो जाएगा 34,000 ग्राम के, है ना। 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, 34 किलो बराबर 34,000 ग्राम। क्लियर। इसका नेक्स्ट देखिए डेसीग्राम और डेकाग्राम दोनों अलग है, कंफ्यूज नहीं होना। डेसीग्राम छोटा है, डेकाग्राम बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखो ये 65 डेसीग्राम है, इसको ग्राम में बदलना है। मैंने क्या बताया, डेसीग्राम के बाद आपका जो बड़ी इकाई आती है वो ग्राम आते हैं, तो बस सिंपली आपको 10 से भाग दे देना है, ये बदल जाएगा 6.5 ग्राम के, ठीक। इसके बाद 15 डेकाग्राम, जो कि ग्राम से कितना बड़ा है, एक हिस्सा बड़ा है। ग्राम से जो है अगली जो इकाई बड़ी आती है वो डेकाग्राम है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको जो है बड़े से छोटा करना है, इसका मतलब 10 का गुणा होगा। यहाँ पर हो जाएगा 150 ग्राम के, 10 का गुणा कर दिया 15 में, 150 ग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। बस आपको पैमाना आना चाहिए, समझना चाहिए, जो कि मैंने पहले ही समझा दिया, उसको ध्यान से देख लेना बुक में, ठीक। इसमें सवाल नंबर 3 की ओर आइए। अब किलोग्राम में बदलना है, उसी प्रकार आपको करना है जैसे अभी ग्राम को बदला वैसे किलोग्राम। फर्क ये है कि ग्राम थोड़ा छोटा है, किलोग्राम और बड़ा है। सवाल का पैमाना वही रहेगा। 8020 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलेंगे। 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलो के। यहाँ पर तो आपका 8000 है, 8020 ग्राम, सिंपली 3 जीरो से भाग दे देंगे, यहाँ भाग हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, आपको बड़े से छोटा करना है, छोटे से आपको बड़ा करना है, तो यहाँ भाग दे देंगे। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो के, तो यहाँ 8020 है, तो ये हो जाएगा 8.020 किलोग्राम, ठीक। 3 जीरो का हमने भाग दे दिया, दशमलव आ गए 3 अंक के पहले, ठीक है। 8.02 किलोग्राम, केजी भी लिखते हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2650 मिलीग्राम है, सबसे छोटी इकाई बात में, ये मिलीग्राम है। अब इसको किलोग्राम में बदलना है, समझ सकते हैं कितने जीरो का भाग होगा इसमें। तो 1 नंबर पे आता है सबसे छोटी इकाई है मिलीग्राम, और सबसे बड़ी इकाई में बदलना है किलोग्राम में। तो सिंपली आपको कितने जीरो बढ़ाना होगा, 10 × 10 × 10 × 10, मीन्स आपको 6-7 यूनिट में बदलता है ये। तो यहाँ पर आपको कम से कम 6 जीरो से भाग देना होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके अंक है 4, और अभी 2 अंक और बढ़ाने होंगे यहाँ पर, तब जाके आपको क्या होगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस इसके बाद आपका जवाब आ जाएगा 0.0265000, इतना मान होगा, ठीक है। तो इसको आप बदल लीजिएगा। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब यहाँ पर जोड़ना कैसे है, देखिए सिंपली है, जोड़ना जैसे जोड़ा जाता है, ये ग्राम का हिस्सा है, ये डेसीग्राम का है, और ये सेंटीग्राम का है। बस सिंपली जोड़ देना है, उसी की जगह वही चीज़ें लिख देना जो जिसकी पोजीशन है। जैसे 15 10 कितना हुआ, 25, तो 25 ग्राम हुआ। फिर इसके बाद 12 + 00, तो ये डेसीग्राम का पड़ रहा है, तो 12 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 ग्राम 12 डेसीग्राम। फिर है सेंटीग्राम, 25 40 65, तो 65 सेंटीग्राम, जिसकी जो पोजीशन है बस लिख देना है। 15 25 ग्राम वाला है, तो 25 ग्राम। 12 + 00 12 डेसीग्राम, 25 40 65 सेंटीग्राम, बस लिख देना। सवाल सॉल्व, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट बाकी आप करिएगा इसी प्रकार। चलिए बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इस प्रकार आपको घटाना भी है, लेकिन आप सवाल नंबर का क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ देखिए 9 में से 20 घट नहीं सकता, यदि हम इससे कैरी भी लेंगे तो ये 19 बन जाएगा। 19 में से 20 नहीं घट सकता, इसलिए कहीं ना कहीं इस सवाल में एरर है। तो हम इस सवाल को बताते हैं, देखिए कैसे करना। जैसे आप घटाना करते हो वैसे ही करना है, और जोड़ में हमने थोड़ा स्टेप गड़बड़ किया, उसके सॉरी। आपको बाएं से दाएं ही चलना है। देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, 4 में से 6 जाएगा, नहीं घटेगा, इसलिए कैरी लेगा इससे, तो ये बन जाएगा 14। 14 में से 6 जाएंगे 8, और ये मिलीग्राम का पड़ा है, तो यहाँ हो जाएगा 8 मिलीग्राम। मीन्स जिसका जो पलड़ा है वही लिखना है। इसका देखिए यहाँ 1 इसने उधार दिया था 6 ने, तो ये बचेगा 5। 5 में से 7 नहीं जाएंगे, इसलिए 6 इसको उधार देगा, बन जाएगा 15। 15 में से 7 जाएंगी, 8 हो जाएगा, और 8 ये भी सेंटीग्राम का हुआ। इसके बाद इस 6 ने इसको 1 उधार दिया, तो ये 5 बन गया। 5 में से 8 नहीं कर सकता, तो ये 7 जो है इसको उधार देगा, 15 में से 8 जाएगा 7। इसके बाद देखिए ये डेसीग्राम का, तो ये 7 डेसीग्राम हो गया। अब इसके बाद 7 ने इसको उधार दिया, तो ये बचेगा 6। 6 में से 2 जाएंगे 4, और ये 4 जो बचा है ये ग्राम का है, तो 4 ग्राम 7 डेसीग्राम 8 सेंटीग्राम 8 मिलीग्राम इसका आंसर होगा। क्लियर, इस प्रकार करना है। इसके बाद इस प्रकार गुणा भी आपको करना है। देखिए सिंपली क्या करना है, आपको गुणा करना है, जैसे आप गुणा करते हो ना वैसे ही करना है। देखो तरीका वही रहेगा, बस आपको ध्यान देना किसका पक्ष कितने भार का है। यहाँ देखिए 57 किलोग्राम 675 ग्राम का गुणा करना 25 में, तो आप सिंपली गुणा करिए, आपको सिंपली गुणा कर लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप 25 का टेबल डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, आड़ा नहीं पढ़ सकते, तो जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 बराबर 25 हो जाएगा। 5 बचा 25, 5 7 35, हासिल 2 था, तो 35 में 2 जुड़ेगा 37 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3, 5 6 30, और 30 में जो आपकी हासिल बची थी वो 3 थी, 30 और 3 33 हो जाएगा। 5 7 35, अब 35 में आपकी 3 हासिल बची थी, तो 38 हो गया।
इसके बाद फिर हासिल 3 बचा, 5 बचा 25 और 25 3 आपका हो जाएगा 28। ठीक है, 5 वाला पड़ रहा क्लियर। इसका गुणे 2 का इसी तरह कर लेंगे, नहीं जैसे आप गुणा करते हो वैसे कर लेना। 2 गुणे 5 बराबर 2 पंचे 10, हासिल बचेगा 1, 2 सत्ते 14, हासिल 1 15, 2 छंग 12, हासिल 1 13 की 3, हासिल 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 हासिल थी 15 हो गया, 2 पंजे 10 और आपका 1 हासिल था 11। बस इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ लेते हैं 5 7 0 7 3 5 8 8 3 11 8 5 13, 1 हासिल 14, 2 1 3 1 हासिल 4 और 1 की 1। तो देखो अब आपको कैसे बांटना है, किलोग्राम का हिस्सा आपको कैसे रखना है। देखो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा कुछ इस प्रकार होगा। इस हिस्से का आपको क्या करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, आपको किलोग्राम में 3 हिस्से लेने होते हैं, है ना। 1000 ये ग्राम है, ये आपका ग्राम है किलोग्राम, और 1000 ग्राम बराबर 1 किलो का होता है। तो हम दशमलव मीन्स इसमें भाग देंगे तो 3 अंक के पहले आप दशमलव लगा दीजिए, 875 के पहले यहाँ दशमलव लग गया, जवाब हो जाएगा 1441 किलोग्राम, 875 ग्राम इसका आंसर है। बस सिंपली, ठीक है। चलिए इसी प्रकार भाग भी आपको करना है, ध्यान से देखें। 156 किलोग्राम 915 ग्राम को 15 से भाग देना है। ठीक है, 156 किलोग्राम मीन्स यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। 156 किलो 915 ग्राम, यहाँ लिख भी देना है केजी ग्राम अलग अलग। इसका किससे भाग देना, 15 से, 15 हो गया। अब जैसे आप भाग देते हो वैसे ही आपको देना है। देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 दाम 150। ठीक है, सॉरी एक बार जाएगा, ये आपका 6 बचेगा यहाँ पे। चूँकि आपको ग्राम में बदलना है तो ये जो 6 बचा है ये आपका 6000 हो जाएगा, क्योंकि 6 किलो है ना, ये है ना, 6 किलो है तो 6000 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जो है भाग देंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 15 चौको 60। देखिए इस प्रकार सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो बहुत सही होता है। नंबर का देखिए 156 केजी है, अलग अलग लिख लेना, ये केजी किसका है, 915 ग्राम कह रहा है तो 915 ग्राम, और 15 से भाग देना है। ठीक, भाग उसी प्रकार करना है जैसे आप करते हो, थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पर आप भाग देंगे, ये आपका केजी किसका है, ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम। और आप जानते हो कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो का होता है, यहाँ 156 है तो ये कितना हो जाएगा 156। जब 1 किलो बराबर 1000 ग्राम के तो 156 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा 156, 1,56,000 ग्राम के तो प्लस 915, इसको ऐड कर देना है। अब बस आपको इतना जोड़ने के बाद सीधे सीधे भाग दे देना है। तो कितना हो जाएगा 1,56,915 ग्राम। हमने सीधे सीधे क्या किया, इसको बदल लिया ग्राम में। अब भाग दे देंगे 1,56,915। अब आप डायरेक्ट भाग दे करके जो भी आंसर हो उसे किलोग्राम में बदलिए और ग्राम में बदल के। मीन्स कभी कभी क्या होता है, सवाल जिस रूप में होता है उसी रूप में आंसर देना है। सवाल आपका केजी और ग्राम में है तो इसी में हमें देना, ये सरलता के लिए मैंने किया है। अब देखिए सिंपली आपको भाग देना है, 15 का भाग 15 में देंगे तो एक बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर इसके बाद 6 आएगा, 6 को हमने जब यहाँ से कोई संख्या उतारी जाती है वो भाग ना जाए तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तब जाके दूसरी संख्या ऐड करते हैं। अब ये 69 हो गया जो कि चला जाएगा। 15 का भाग 69 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 15 चौको 60। अब कितना बचेगा, 9 बचेगा शेष। इसके बाद यहाँ अगली संख्या आएगी 1, तो ये बन जाएगा 91, और 15 छक्का 90 6 बार जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1। इसके बाद अगली संख्या क्या 5, और 15 का भाग 15 में देंगे तो एक बार जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर जो मान आया 10,461 ग्राम के है, ध्यान दीजिए यहाँ कितना है 10,461 ग्राम है, ग्राम। हमें जवाब क्या देना है, किलोग्राम और ग्राम दोनों में। तो बस आपको मान लेना है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो के। तो यहाँ पर आपके पास कितना है 10,461 ग्राम, 1000 से भाग दे दीजिए, और जितने जीरो हो उतने जीरो से पहले, उतने जीरो हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या से उतने अंक से पहले ही दशमलव लगा देना है। 3 जीरो है तो 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 केजी 461 ग्राम आंसर। बस इस प्रकार आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। और डायरेक्टली सवाल को सॉल्व करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, आप मेरा कहना माने तो टोटली पहले ग्राम में चेंज करें, फिर इसका भाग दे लें, जितना आंसर है उस आंसर को ग्राम किलोग्राम में बदल लें, यही सरल तरीका है। ठीक, तो अन्य सवालों को सॉल्व करने का बस यही तरीका है, यही सारे सवाल है वहाँ पर लैंग्वेज बेस कर दिए, जो बचे हुए हैं इनको आप करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करें। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और दोस्तों बहुत मेहनत से समझाया है, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अन्य दोस्तों को शेयर करके उनकी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के। जय हिंद, जय भारत।